हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका दिस साइड। वेलकम बैक टू अवर करियर एजुकेशनल चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 1। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में आज जो है मैं टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस करने वाली हूँ। आने वाले वीडियो में पेपर 1 का ईच एंड एवरी टॉपिक को हम जो है फ्री क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कोर्स है, वीडियो है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। एंड वहाँ पर आपको इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर करें। सो वी विल डिस्कस टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर नंबर 1। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम कवर करेंगे ऑल द टॉपिक्स जो यूजीसी नेट का टीचिंग एप्टीट्यूड के ईच एंड एवरी टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड लर्नर्स, academic, social, emotional and cognitive individual differences, methods, teaching institution, MOOC, massive open online courses, Swayam Prabha, teaching support system, traditional, modern and ICT based method, information communication technology, evaluation system भी हम डिस्कस करेंगे, elements and types of evaluation in choice based credit system, in higher education, computer based testing, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। तो यूजीसी नेट पेपर 1 के मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे कवर करूँगी एंड आपको जो है नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग एक्सेट्रा। ओके, लेट अस डिस्कस डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। तो डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग मीन्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स। टीचिंग मीन्स दूसरे लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना। द पर्सन हु प्रोवाइड्स एजुकेशन इज कॉल्ड अ टीचर। टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है, लर्नर्स को जो है कुछ स्किल्स प्रोवाइड करता है। टीचर यूजेस डिफरेंट मेथड्स फॉर गिविंग बेस्ट नॉलेज टू हिज स्टूडेंट्स। तो टीचिंग में हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अपने लर्नर्स को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। हिज ड्यूटी टू इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न द सब्जेक्ट। टीचर की ड्यूटी होती है स्टूडेंट को सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करे, स्किल्स प्रोवाइड करे। टीचर means interaction of teacher and students. तो teacher means interaction of the teacher and the students. without interaction and without communication teaching is not possible. टीचर में हमारे जो है टीचिंग जो मेथड होती है वो ट्राइडिक होती है। इसमें टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन होता है। हम नेक्स्ट जो है स्लाइड में डिस्कस करेंगे ट्राइडिक मेथड ऑल्सो। बोथ हैव ओन देयर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट इज टू अचीव देम। टीचर का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है कि स्टूडेंट्स का आउटकम अच्छा आना चाहिए, स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। एंड स्टूडेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के कि उस स्किल्स एंड नॉलेज के थ्रू वो अपने करियर में ग्रोथ करे। तो टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। तो टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है एंड उसको नॉलेज प्रोवाइड करने में उसको सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड करता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। Many great teachers of the world define teaching in a different way, and we can say that teaching is just to train the students so that they can stand on their foot. टीचिंग का मीन्स होता है टीचर जो है स्टूडेंट्स को डिफरेंट वे में, डिफरेंट टाइप की मेथड से, डिफरेंट टाइप की स्टाइल में लर्निंग कराए, स्टूडेंट को ट्रेन करे, जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो पाए एंड अपने करियर में कुछ ग्रो करे, एक अच्छे देश के नागरिक बने, वो अपने पैरों पर खड़े हों, सेल्फ डिपेंड हो। तो टीचर स्टूडेंट्स के करियर बनाने में, उनकी फ्यूचर ग्रोथ को इन्हांस करने में हेल्पफुल होता है। एंड टीचर ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है। तो टीचिंग लर्निंग में जैसा कि हमने बोला है कि टीचिंग सबसे बेस्ट टीचर वही होता है जो स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करके, स्टूडेंट को मोटिवेट करके, उनकी एबिलिटी को एनालाइज करके उन्हें स्किल्स एंड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ये तो हुई हमारी डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। सो अब हम डिस्कस करते हैं 3 मेन एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग।
तो टीचिंग के 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं, बिकॉज टीचिंग इज अ ट्राइडिक अप्रोच। तो 3 ट्राइड ऑफ टीचिंग हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग में होता है टीचर, लर्नर, कंटेंट। टीचर विदाउट लर्नर अपनी टीचिंग नहीं कर सकता है, इसमें कंटेंट होता है, लर्नर होता है एंड टीचर। तो ट्राइडिक अप्रोच है टीचिंग, टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट को हम कंटेक्स्ट भी बोल सकते हैं, एजुकेशन भी बोल सकते हैं। जॉन एंड डेवी के अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज अ 3-part प्रोसेस। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग टीचिंग इज अ 3-part प्रोसेस। एनी एजुकेशनल सिस्टम दैट डज नॉट हैव अ सोशल कंपोनेंट इज इनकम्प्लीट। जॉन डेवी ने ये डिफाइन किया है कि हमें जो है एजुकेशन सिस्टम में सोशल इन्वायरमेंट को भी ऐड करना चाहिए, बिकॉज लर्नर को बाहर जाने दो, उन्हें बाहर जाकर सीखने दो, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देने दो, प्रैक्टिकली स्टूडेंट को एनालाइज करने दो, प्रैक्टिकली स्टूडेंट को सीखने दो। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग सोशल इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स ज़्यादा नॉलेज गेन करता है, ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझता है। तो टीचिंग हमारी ट्राइडिक अप्रोच है, टीचर, लर्नर, कंटेंट। कंटेंट मीन्स एजुकेशन और द कंटेक्स्ट। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। टीचर जो है स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे उसका नॉलेज एंड स्किल्स अपग्रेड हो। टीचर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट जो है लर्न करता है, टीचर टीच करता है, तो उन दोनों के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तभी हमारी टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल होती है या इफेक्टिव टीचिंग होती है। तो इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग इज एन आर्ट टू गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट विद इफेक्टिव वे। टीचिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। बिकॉज टीचिंग आर्ट क्यों है? टीचर को अपना नॉलेज को इंक्रीज करना होता है टाइम टू टाइम। आर्ट मीन्स कला, जो अपने नॉलेज को हर सिचुएशन में एज पर द सिचुएशन उसको ढाल सके। तो टीचिंग आर्ट है। एक इफेक्टिव टीचर एंड द सक्सेसफुल टीचर वही होता है जो अपने आर्ट को जो है इन्हेंस करे, अपनी कला को इन्हेंस करे, अपग्रेड करे एंड अपने आप को अपग्रेड करके अपने स्टूडेंट्स को टेक्निकल और अपडेटेड नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हो। प्रिंसिपल इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पर कंटेंट में, स्टडी में कुछ ऑथर्स ने जो प्रिंसिपल्स एंड डेफिनेशंस एंड रूल्स को डिफाइन किया है उसको भी हम इसमें ऐड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑथर्स ने डिफरेंट सब्जेक्ट में कुछ डेफिनेशंस एंड थ्योरीज दी होती हैं, हमें उन रूल के अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट्स को स्टडी कराना होता है। दैट्स वाई टीचिंग इज अ साइंस इज ऑल्सो। सो टीचिंग इज अ साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉजेज। तो टीचिंग आर्ट भी है क्योंकि हमें अपने आप को अपग्रेड करना होता है, स्किल्स को अपग्रेड करके स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना होता है। साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉजेज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ओल्ड जो ऑथर्स ने थ्योरीज दी है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ता है डिफरेंट सब्जेक्ट में। टीचिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड अ टीचर कैन इफेक्टिवली इफ ही हैज़ कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। तो टीचर हमारा तभी इफेक्टिव होता है जब वो अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट होता है। जब टीचर को ही नॉलेज नहीं होगा तो स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करेगा? इफेक्टिव टीचर वही होता है जो कॉन्फिडेंस के साथ में अपने सब्जेक्ट को डिलीवर करे, सो स्टूडेंट्स अच्छे से इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर पाएँ। टीचिंग इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। टीचर जो है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने में हेल्पफुल होता है, इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को लर्न करने में। टीचिंग इज अ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग फॉर्मल होती है जब टीचर जो है लेक्चर प्रोवाइड करता है, कुछ कंटेंट डिलीवर करता है, लेकिन टीचिंग इनफॉर्मल तब होती है जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन करते हैं या स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटी देके कुछ डिस्कशन करते हैं। जब स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का इन्वॉल्वमेंट जो है इक्वल होता है क्लासरूम में, तब हमारा जो क्लासरूम होता है तब वो टीचिंग होती है इनफॉर्मल। जब यहाँ पर फॉर्मल वे में मतलब स्टूडेंट जो है लिसन कर रहे हैं, टीचर सुन रहे हैं, दोनों का इक्वली इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो टीचिंग हमारी फॉर्मल होती है। तो इनफॉर्मल टीचिंग में टीचर जो है लर्नर की तरह बिहेव करता है, लर्नर और वो दोनों का रोल इक्वल हो जाता है। कभी टीचर लर्नर बन जाता है, कभी लर्नर टीचर बन जाता है, दोनों ही एक दूसरे से कुछ सीखते हैं। दैट इज इनफॉर्मल वे ऑफ टीचिंग। So point number 9, teaching is communication of information to students in teaching. Teacher imparts information in an interesting way so that student can easily understand the information. टीचिंग एक कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्मेशन
इस तरीके से टीचर को अपने कम्युनिकेट करना है, इन इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है जो स्टूडेंट्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। टीचर को अपनी इन्फॉर्मेशन को इस टाइप से प्रोवाइड करना चाहिए कि स्टूडेंट जो है ईजिली उसको अंडरस्टैंड करे। टीचर की लैंग्वेज लुसिड होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, सो स्टूडेंट कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन एंड द knowledge. Teaching is a tool to help student to adjust himself in society and its environment. Teaching एक ऐसा टूल है जो स्टूडेंट एडजस्ट कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स को ईजिली जो है इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके एंड सोसाइटी में वो अपने पैरों पे खड़े होकर इंडिपेंडेंटली वर्क करे। तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, टीचिंग इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ माइंड। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मीन्स लाइक टीचिंग इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। स्टूडेंट जो है थिंकिंग के ऊपर जाके अंडरस्टैंड करता है। मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ माइंड, स्टूडेंट्स माइंड के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, दैट्स वाई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स में। आई होप कि आपको टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो टीचिंग टाइप्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, कंटेंट फोकस मेथड एंड फोर्थ वन इज इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। टीचर सेंटर्ड मेथड। सो टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट जो होता है वो पैसिव होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड हमारी वन वे मेथड होती है। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड मेथड में क्लासरूम जो होता है वो टिपिकली क्वाइट होता है। टीचर सेंटर मेथड में टीचर ओनली एक्टिव होता है। टीचर इंस्ट्रक्टर की तरह रोल प्ले करता है। टीचर चूज द टॉपिक, यहाँ पर टॉपिक जो है टीचर चूज करता है, स्टूडेंट्स ओनली लिसन करता है। तो टीचर का रोल जो होता है सब्जेक्ट टास्क प्रायोरिटी होता है। स्टूडेंट वर्क अलॉन इंडिपेंडेंटली, स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर एंड स्टूडेंट्स का रोल नहीं होता है। स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। लेक्चर मेथड हम टीचर सेंटर्ड मेथड कह सकते हैं जो वन वे होती है। इसमें स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो है बहुत कम होता है। तो क्लासरूम टिपिकली क्वाइट होता है टीचर सेंट्रिक मेथड में। So second method is learner centered method. So in the student centered learning, the teacher is still the classroom authority figure. However, they will function as more as coach or facilitator. Learner centered method में teacher and student का equal involvement होता है। टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है। टीचर जो है कोच और फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर एज अ इंस्ट्रक्टर की तरह टीच करता है, बट लर्नर सेंटर्ड मेथड हमारी इफेक्टिव होती है बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। सो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट माइट लुक लाइक वन इन विच द फोकस शेयर्ड बाय बोथ द स्टूडेंट एंड देयर टीचर। यहाँ पर फोकस जो है दोनों एक दूसरे के साथ में नॉलेज को शेयर करते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर सेंटर्ड मेथड हमारी बेस्ट इफेक्टिव मेथड होती है क्योंकि स्टूडेंट जो है टॉपिक्स जो है डिलीवर होता है फैमिलियर। जब टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का इक्वली इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों का इक्वली इंट्रैक्शन होता है, तब जो है टॉपिक स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाता है। दैट्स वाई हमारी टीचर सेंटर्ड मेथड बहुत इफेक्टिव होती है बिकॉज स्टूडेंट कैन ईजिली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट और द टॉपिक एंड वो टॉपिक के साथ में ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड में, क्योंकि टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं। इससे स्टूडेंट्स की ग्रोथ जो है ज़्यादा होती है। The instructor refrains the constant monitoring but provide feedback. टीचर सेंट्रिक मेथड में टाइम टू टाइम आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ के उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं कि उनको टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं। एंड फीडबैक और करेक्शन व्हेन क्वेश्चन अराइज, जब स्टूडेंट्स के माइंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसको उसी टाइम में स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर देके उससे करेक्ट भी कर सकते हो। स्टूडेंट अटेम्प्ट टू आंसर ईच अदर क्वेश्चन, यहाँ पर स्टूडेंट हर क्वेश्चन का अटेम्प्ट करता है। टीचर जो है रिसोर्स और फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में। तो क्लासरूम इज बिजी एंड फील्ड विथ एनर्जी। सो सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव एंड बिजी क्लासरूम होता है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में। टीचर सेंटर्ड मेथड में
ओनली टीचर ही बोलता है, स्टूडेंट ओनली लिसन करते हैं, क्लासरूम क्वाइट होता है, देन क्लासरूम बिजी होता है, एनर्जी के साथ में होता है, एंथुजियाज्म होता है हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में। सो लेट अस डिस्कस कंटेंट फोकस मेथड। कंटेंट फोकस मेथड में टीचर का जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंटेंट पे फोकस करता है। कंटेंट लाइक टीचर जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा सकता है स्टूडेंट्स के साथ में, उन्हें बिजी रखने के लिए, उनकी थिंकिंग को इंक्रीज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पे हम वीडियो के थ्रू स्टडी करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री, गेमिफिकेशन, इनकरेज स्टूडेंट टू फाइंड और क्रिएट देयर ऑन कंटेंट ऑन अ सब्जेक्ट, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। तो कंटेंट के थ्रू जब, बिकॉज डिस्कशन मेथड में टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कभी कभी वो इनफॉर्मल हो जाता है, तो टीचर एंड स्टूडेंट जो है टॉपिक से भटक कर दूसरी ओर अपना दिमाग लगाने लगते हैं, तो कभी कभी इनफॉर्मल मेथड ज़्यादा डिस्कशन भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस टाइम पर कंटेंट फोकस मेथड जो है बेस्ट मेथड होती है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं गैमिफिकेशन के थ्रू, स्टिमुलेट करके, एक्टिविटी करा के, या हम उन्हें कुछ एक्टिविटी क्लासरूम में प्रोवाइड करते हैं जिससे स्टूडेंट्स एक्टिवली इंगेज होकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो कंटेंट फोकस मेथड में टीचर का जो गोल होता है वो कंटेंट पे होता है, टीचर स्टूडेंट्स को स्टिमुलेट करता है। Interactive and participative method. Interactive and participative method. This method are driven by the situational analysis of what is the most appropriate thing for us to learn do now given the situation of learners and the teacher. तो interactive and participative method में टीचर एंड स्टूडेंट आपस में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। एंड इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेशन मेथड में सिचुएशनल एनालिसिस करके जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन लर्नर्स को प्रोवाइड करके टीचर उनको टीच करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम सिचुएशनल एनालिसिस के थ्रू पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ओके, सो मैं आई होप कि आपको ये टाइप ऑफ टीचिंग टेक्निक्स अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है, टीचर टॉपिक को चूज करता है, टीचर एज अ इंस्ट्रक्टर वर्क करता है, यहाँ पर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्लासरूम हमारा क्वाइट होता है। स्टूडेंट अलॉन वर्क करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। टीचर ओनली इंस्ट्रक्शन देता है। बेस्ट एग्जाम्पल है टीचर सेंटर्ड मेथड का लेक्चर मेथड। इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड जो आजकल इसको फॉलो नहीं किया जाता है। अभी हमें NEP 2020 की एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें यही सजेशन प्रोवाइड किया है कि आप जो है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करो। ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स के ग्रो नहीं करता है। स्टूडेंट को ग्रोथ एंड एडवांसमेंट के लिए हम सबसे बेस्ट मेथड को जो यूज़ कर सकते हैं वो है लर्नर सेंटर्ड मेथड एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड में लर्नर जो है, टीचर जो है एज अ कोच और फैसिलिटेटर होता है। टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। टीचर ओनली यहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। टीचर स्टूडेंट को टॉपिक जो है फैमिलियर डिलीवर करता है। एवरीडे लैंग्वेज जो है टीचर की लुसिड होना चाहिए एंड वोकेबलरी माइट गेट इज ऑन लेसन। तो टीचर यहाँ पर कोच एंड फैसिलिटेटर। सम टाइम यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर जो है लर्नर की तरह बिहेव करता है। कभी टीचर लर्नर बन जाता है, कभी टीचर की तरह बिहेव करता है। तो दोनों का यहाँ पर इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है एंड स्टूडेंट ईजीली टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो लेक्चर सेंटर्ड मेथड इज गुड फॉर एनी अदर मेथड। कंटेंट फोकस मेथड में टीचर का जो मेन गोल होता है कंटेंट प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड करना, स्टिमुलेटिंग गेमिफिकेशन एक्टिविटी में स्टूडेंट को पार्टिसिपेट। यहाँ पर टीचर का फोकस ओनली स्टूडेंट को कंटेंट प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक में स्टूडेंट्स के नॉलेज को इंक्रीज करना। और यहाँ कंटेंट फोकस मेथड में टीचर ओनली कंटेंट पे फोकस करता है।
इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड में स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। हम स्टूडेंट्स को सिचुएशन प्रोवाइड करके सिचुएशन एनालिसिस के थ्रू स्टूडेंट्स के नॉलेज एंड स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे बेस्ट मेथड होती है लर्नर सेंटर्ड मेथड, बिकॉज लर्नर सेंटर्ड मेथड में टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज टीचर यहाँ पर कोच एंड फैसिलिटेटर की तरह बिहेव करता है। नाउ आई विल डिस्कस इफेक्टिव टीचर। एक इफेक्टिव टीचर वो होता है जो स्टूडेंट की थिंकिंग को स्टिमुलेट करे, उनकी थिंकिंग को डेवलप करे, कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोवाइड करे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एंड इफेक्टिव टीचर वो होता है जो स्टूडेंट को लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करे, मीन्स क्लासरूम में लेक्चर डिलीवर करने के बाद या टॉपिक डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स वो टॉपिक को भूल ना जाए, लाइफ टाइम तक उसको वो टॉपिक याद रहे एंड वो उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करे। तो इफेक्टिव टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करे। कैटर नीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर। क्लास में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डाइवर्सिटी के लर्नर होते हैं, तो टीचर की एक इफेक्टिव टीचर वो होता है, टीचर की ये प्रायोरिटी होती है कि केटर करे नीड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स को अंडरस्टैंड करके उनकी नीड को फुलफिल करे। लर्नर्स एबिलिटी, स्टूडेंट्स के माइंड में जब कोई क्वेश्चन आता है तो टीचर उनके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उनको क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर देके उनकी नीड एंड क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड करे। तो एक इफेक्टिव टीचर वो होता है जो लर्नर की एबिलिटी एंड क्यूरियोसिटी को अंडरस्टैंड करके उनके अकॉर्डिंग उनको बेस्ट सुटेबल आंसर प्रोवाइड करे। टीचर की लैंग्वेज जो है वो इजी होना चाहिए, लूसिड होना चाहिए, जिससे जो है लर्नर हमारे अच्छे से टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाए। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, मैंने आपको पहले भी बोला स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टीचर एंड लर्नर दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। लर्नर इंकरेजमेंट मोटिवेशन, टीचर मोटिवेशन की तरह भी वर्क करता है, जो लर्नर को स्टडी करने के लिए इंकरेज करे, मोटिवेट करे। मॉनिटर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, टीचर स्टूडेंट को मॉनिटर करे कि स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंड हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। टीचर में ये एबिलिटी, इफेक्टिव टीचर में ये एबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी, अगर स्टूडेंट को टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो डिफरेंट स्टाइल में अपनी मेथड्स को चेंज करके डिफरेंट वे से मॉनिटर करे। अगर स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं होता है तो टीचर में एबिलिटी होना चाहिए कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को मॉनिटर करे। गुड फीडबैक, इफेक्टिव क्लासरूम, इफेक्टिव टीचर वही होता है जो लेक्चर के साथ साथ, डिस्कशन के साथ साथ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ के, क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू फीडबैक प्रोवाइड करके उनकी क्यूरियोसिटी जो है उनकी फुलफिल करे। थिंकिंग मीन्स स्टूडेंट्स की थिंकिंग को डेवलप करने में टीचर हेल्प करे। सो ये हमने देखा इफेक्टिव टीचर की क्वालिटीज। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग लेवल्स में 3 कॉन्टिन्यूम होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। बट मॉरिसल ब्रिगी ने ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल को डिफाइन किया है, तो अब जो हमारे हो गए हैं टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूम में 4 लेवल्स हो गए हैं, ऑटोनोमस डेवलपमेंट, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल। सो लेट अस डिस्कस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हर्बर्ट ने दिया था। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट ओनली क्रैमिंग करता है, स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट एंड टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करता, स्टूडेंट में इतनी समझ नहीं होती कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। टीचर एज इट इज लर्नर जो है, जैसा टीचर ने क्लासरूम में सिखाया एज इट इज वे उसको रट्टा मारता है, तो रट्टाफिकेशन मेथड हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो है पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट ओनली लिसन करता है, या हम इसको टीचर सेंटर्ड मेथड बोल सकते हैं, बट नहीं, क्योंकि स्टूडेंट में समझ नहीं होती है। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होता है ऐसे टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन बोथ हम करा सकते हैं। मेमोरी लेवल हमारी टीचर सेंटर्ड मेथड होती है। स्टूडेंट को अगर सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो वो बस उसको ही रट्टा लगाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। वो लर्नर यहाँ पे ये अंडरस्टैंड नहीं करता कि एप्पल क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है,
लर्नर ओनली रोट लर्निंग करता है, रटाफिकेशन करता है। तो दिस लेवल हैज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिफिकेशन, ओनली टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। तो मेमोरी लेवल हमारा हर्बर्ट ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को मॉरिसन ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में यहाँ पर स्टूडेंट जो है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता है, टॉपिक के मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है। मेमोरी लेवल में स्टूडेंट्स ओनली क्रैमिंग कर रहा था, जैसा हम उसको सिखा रहे थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो वो एज इट इज रटाफिकेशन कर रहा था। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट को जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फैक्ट एंड प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करता है एंड टॉपिक के मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो मैक्स टीचर tries to present his instruction at the understanding level, makes the people understand the generalization principle and fact. Both pupils and teachers participate in developing the lesson while teaching occurs at the understanding level. मेमोरी लेवल में टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में पपिल्स मीन्स स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पर स्टूडेंट टॉपिक को लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करता है। तो ये मॉडल जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को मॉरिसन ने डिफाइन किया था। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हंट ने दिया था, इंक्लूड्स बोथ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर की जो है कंटेंट पे मास्टरी हो जाती है। हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन में जो टीचिंग होती है वहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल होती है, क्योंकि टीचर का रोल वहाँ पे कम होता है। स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, स्टूडेंट का इंटरेक्शन, स्टूडेंट इनोवेशन हाई होता है एज कंपेयर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेमोरी लेवल। प्रॉब्लम सेंटर्ड मेथड है यहाँ पर। रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। लर्नर्स ही इसमें क्रिएटिविटी करता है, लर्नर्स चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। लर्नर जो है टीचर पर डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली कंटेंट को बनाता है, कंटेंट पर मास्टरी होती है, कंटेंट को अंडरस्टैंड करता है। तो हम हायर एजुकेशन बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है, क्योंकि हायर एजुकेशन में टीचर का रोल कम होता है, स्टूडेंट का रोल जो है ज़्यादा होता है। तो मैं आई होप कि आपको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हंट ने डिफाइन किया था। हमने जो है 3 लेवल्स डिस्कस किए। अब हमारा एक बाकी है ऑटोनोमस एंड डेवलपमेंट। यूजीसी नेट में लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि लो लेवल ऑफ टीचिंग में कौन सा आएगा, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड ऑटोनोमस। अब आप ये कहेंगे कि मैम मेमोरी लेवल होगा, तो नो, मेमोरी लेवल नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी लेवल में स्टूडेंट ओनली क्रैमिंग कर रहा होता है, स्टूडेंट का माइंड नहीं लगता है, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में स्टूडेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फाइंड आउट करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीखता है, फीलिंग्स के थ्रू एक्ट करता है, किस सिचुएशन में उसको कैसे मैनेज करना है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोनोमस मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट सेल्फ लर्नर होता है, खुद चीज़ों को सीखता है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में टीचर का रोल नहीं होता है, यहाँ पर टीचर नहीं होता है। मेमोरी लेवल में ओनली टीचर ही एक्टिव था, स्टूडेंट पैसिव था। ऑटोनोमस डेवलपमेंट में टीचर नहीं होता, स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द लाइफ, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने आप को खुद नर्चर करता है। तो ये होता है हमारा ऑटोनोमस डेवलपमेंट। ऑटोनोमस डेवलपमेंट में स्टूडेंट सेल्फ फीलिंग एंड अफेक्ट्स के थ्रू चीज़ों को समझता है एंड अकॉर्डिंग टू द सोशल इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस वो उनको अप्लाई करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का, लर्नर का ओनली रोल होता है, टीचर का रोल नहीं होता। तो लो लेवल में हमारा लो लेवल्स ऑफ टीचिंग में आएगा, ऑटोनोमस डेवलपमेंट नहीं आएगा। मेमोरी लेवल, बिकॉज मेमोरी लेवल में स्टूडेंट पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है। अंडरस्टैंडिंग में लर्नर चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, इजीली समझता है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट की कंटेंट पे मास्टरी होती है, कंटेंट को खुद डेवलप करता है, क्यूरियोसिटी करता है, क्रिएटिविटी करता है, इनोवेशन करता है, कुछ इन्वेंट करता है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हायर एजुकेशन
में जो है लर्नर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, टीचर का रोल कम होता है, स्टूडेंट एंड लर्नर का रोल सबसे ज़्यादा होता है। आज हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, लर्नर सेंटर्ड, इंटरेक्टिव, इफेक्टिव टीचर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट रिमेनिंग पॉइंट टॉपिक रिलेटेड टू द यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट में जो टॉपिक आते हैं टीचिंग से रिलेटेड, ईच एंड एवरी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। एंड लिंक टेलीग्राम की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट एंड पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ईच एंड एवरी टॉपिक के नोट्स। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें एंड टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको नोट्स मिल जाएंगे। चैनल का नाम है करियर एजुकेशनल हब। करियर हब नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। तो थैंक यू सो मच। आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ में टीचिंग के और टॉपिक भी डिस्कस करूँगी। मैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आपको ये टॉपिक कितने अच्छे से अंडरस्टैंड हुए। तो बिकॉज हम टीचिंग पढ़ रहे हैं, एक अच्छा टीचर वही होता है, सक्सेसफुल टीचर वही होता है जो स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को, नीड को फुलफिल करे, स्टूडेंट को इजीली लैंग्वेज में, लूसिड लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर पाए। तो आप भी फ्यूचर के टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं। मैं आई होप कि आपको टीचिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम कल मिलेंगे। कल के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड। तो मैं आपके साथ में पूरे टॉपिक्स, ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।